तो नमस्कार दोस्तों, वार का खतरा बढ़ गया है और मार्केट इसको नेगेटिव लिया। लास्ट आवर में मार्केट ने एक सहमा रुख अपनाया और देखिए दिन भर जो मार्केट 24,400 के आसपास घूमता था, वो 24,300 के अहम सपोर्ट को तोड़ दिया और 24,300 को तोड़ते ही मार्केट में कोहराम मच गया और ये देखिए 24,100 तक मार्केट आ गया। हालांकि वहां से रिकवरी हुई, 24,273 पे आके क्लोजिंग दिया है। तो चारों तरफा बिकवाली मार्केट में रहा। कुछ सेक्टर थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, लेकिन गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे, जैसे बजाज फिनसर्व हुआ, एशियन पेंट्स का रिजल्ट खराब हुआ, उसका नतीजा था कि मार्केट में गिरावट थी और डिफेंसिव सेक्टर भी 1.5 से 2% गिर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी 134 पॉइंट बता रहा है कि हम कल खुलेंगे नीचे, यानी जो वार का खतरा है वो अब ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है। इंडिया ने रावलपिंडी में जाके बम गिरा दिया है, वहाँ का एयरपोर्ट को तहस-नहस कर दिया है। तो ये सारे जो एस्केलेशन हैं जिसके चलते मार्केट इसे नेगेटिव रूप में ले रहा है। ऐसे में मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कल लास्ट फ्राइडे है इस वीक का और उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर मंडे को भी छुट्टी होगा क्योंकि बुध पूर्णिमा होगा। तो इसके चलते मार्केट में थोड़ी प्रेशर देखने को मिल रही है। अब देखिए वीकली मंथली चार्ट में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 24,273 पे खड़े हैं और ये जो कैंडल अभी तक जो है, अभी 8 तारीख ही हो रहा है, अभी तक का कैंडल पॉजिटिव है। अभी तक तो सब कुछ सही है, 24,300 के आसपास ही हम है। और ये जो कैंडल बना था, एक पहला मंथ, दूसरा मंथ, ये तीसरा मंथ जो चालू हुआ है, उसके ऊपर ही अभी तक हैं। तो मंथली बेसिस पे अभी तक पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर 24,300 का सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे आके खड़ा हुआ है मार्केट और ये लेवल क्या है? 24,273, 24,300 के आसपास ही। तो अभी भी यहाँ पर भी कैंडल जो दिख रहा है पॉजिटिव है। हालांकि 4 वीक से रेगुलर मार्केट बढ़ा है, तो अब थोड़ा वो स्ट्रेच वाला लेवल देखने को मिल रहा है। अब आते हैं किस तरह से निफ्टी डेली चार्ट पे दिख रहा है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो मार्केट में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पे देखिए तीन मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है और यही लेवल है। तो 24,273 जो लेवल है अभी तक तो इंटैक्ट है, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल ही दिख रहा है। यानी अगर इस लेवल को तोड़ देता है, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो मार्केट में गिरावट हो सकती है और ये गिरावट फिर 24,000 तक मार्केट जा सकता है। और ये जो गैप अप जो हुआ था, ये सारे गैप अप को फिर गैप डाउन के रूप में मार्केट दिखाना चालू कर सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ डाटा हैं जो मार्केट को ये बता रहा है कि कहीं न कहीं से सपोर्ट भी आएगा। ये डाटा क्या है? ये है एफआई का डाटा। 2,000 करोड़ का बाइंग, इतना गिरावट मार्केट में भी किया है एफआई ने और यहाँ डीआई 596 करोड़ का माल बेचा है। तो 1500 करोड़ मार्केट में लॉन्ग है अभी भी और एफआई के आंकड़े को देखेंगे तो नेट वो अभी भी लॉन्ग बैठे हुए हैं। तो मार्केट ये सारे पॉइंट्स को देख के लगता है कि मार्केट अभी गिरने का नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर प्रॉब्लम बढ़ती है, एस्केलेशन बढ़ता है और एफआई भी माल बेचने लगते हैं, तब गिरावट होगी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, इंट्राडे चार्ट में कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट और वो रेंज था 24,600, ये जो ऊपर का रेंज है, नीचे था 24,300 जो आज ब्रीच किया। अब यहाँ पर अभी भी देखिए ये चार्ट अभी भी इंटैक्ट दिख रहा है, एज इट इज, कुछ भी खराबी नहीं है। ये जो वीक बना था ये एक डिफरेंट है, एक सेलिंग आया था 24,160 का, वो वीक है। लेकिन अगर 24,273 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में और उस हाई को निकालती है, तब मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है। अब इसे गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान के चलिए 24,000 पे ही ओपन हो गई, यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगा 1 आवर के चार्ट में और उसके हाई को निकाल देगा, तो फिर मार्केट 24,300 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसके पहले मार्केट को ये 24,000 के सपोर्ट को तोड़ना नहीं होगा, यहाँ सस्टेन करना होगा।
तभी फिर ये मार्केट में हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए ये 24,001 इसका यहाँ जो ये लेवल है जहाँ से बाउंस बैक आया था मार्केट का, इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है जैसा कि दिखा रहा है कि निफ्टी 150 पॉइंट मोटा मोटी नीचे खुलेंगे हम, तो 24,100 24,150 के आसपास खुलेंगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल कंटिन्यू रहता है, सेलिंग कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये 24,000 का लेवल तक आ सकता है मार्केट, और अगर यहाँ पर भी तोड़ देती है तो तगड़ी सेलिंग इस लेवल तक आएगी। ये है 23,800 तक। इनके सब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का। तो अगर निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, और बैंक निफ्टी में प्रेशर सबसे ज़्यादा दे रहा था तो कोटक बैंक, SBI, क्योंकि रिजल्ट उसका अच्छा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मंथली चार्ट में आते हैं। मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है, 54,365 पे आके ये खड़ा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट जोन है 54,365। तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, तेजी का ही माहौल यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं वीकली चार्ट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट में देखेंगे, अभी तक यहाँ सपोर्ट ले रहा है 54,365 पे, ये एक अच्छी बात है। तो अगर ये सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट में गिरावट, अच्छी गिरावट की जगह अच्छी तेजी हो सकती है। अब मार्केट में आते हैं कि किस तरह से डेली चार्ट में मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखिए गिरावट गिरावट गिरावट, ये कंटिन्यूसली गैप अप बढ़ा है, और यहाँ देखिए कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। तो 54,000 ये जो लेवल है 400 के आसपास, 54,400 एक मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया है, और इसको अगर तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये जो गैप अप जहाँ से चालू हुआ था 53,113 तक भी मार्केट आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक डेली चार्ट में भी जो दिख रहा है पॉजिटिव है, मामला गड़बड़ उतना नहीं है रेदर देन। यहाँ पर अब आते हैं इंट्राडे चार्ट में, 54,665 पे ये खड़ा है, 365। ये 365 के जो जहाँ पे खड़ा है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में, उसके हाई को निकालती है तो मार्केट में तेजी हो सकती है 54,465 500 के आसपास। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल अगर डॉट उठता है 1 आवर के चार्ट में तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर पहला जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट, ये 53,000 हुआ, और ठीक इसके नीचे 51,820 तक मार्केट जा सकता है, ये क्लियरली चार्ट से दिख रहा है। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो बैंक निफ्टी में आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में तैयारियां हैं और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।